बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे कुछ अलग से तरीके से आलू और अंडे का सालन। और इंशाल्लाह जो कोई अंडे का सालन नहीं खाता तो वो भी शौक़ से खाएंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसका ये हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट बनाते वक्त पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाएंगे और पानी इसका ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद थोड़ा सा आधा कप ऑयल डाल देंगे। इसमें ऑयल डालकर इतना हमें प्याज को फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये इसके बाद हम डाल देंगे। देखिए जी प्याज का कलर चेंज हुआ थोड़ा सा, तो इसमें 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। और टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त साथ ही मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालकर वो पेस्ट बना के डाल दें। चलो जी यहाँ बारी आ जाती है ड्राई मसालों की। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डाल दिया पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कलौंजी डाल दी है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी आप कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को हम डालकर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाले को हमने इतना भूनना है कि जो ऑयल हमने डाला है ना वो सेपरेट हो जाए। यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो गया, कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है और मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी क्रश करके हाथ से डाल दिया है। ये मेरे पास आधा किलो आलू है, इन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। आलू डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर इसे नहीं भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी हमने उतना ही डालना है कि आलू जो है ना हमारे गल जाएँ। देखिए जी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। पानी डालकर इसे मिक्स करके इसके दम वाली आंच पे इसे हम दम लगा देंगे। बस आलू हमारे गल जाएँ और इतना ही हम पानी डालेंगे इसमें। ये हमने कवर कर दिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। आलू की मैंने बारीक कटिंग की है, बारीक स्लाइस काटे थे। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी आलू भी हमारे गल चुके हैं और कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे थोड़ी सी। ये 3 से 4 टेबलस्पून दही डाल दूँगी इसके अंदर। दही डालने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जी इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब पानी हमने आधा कप के जितना डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बस इसकी हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। पानी डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। तो इसके बाद ये मेरे पास 2 अंडे मैंने लिए, अच्छे से इन्हें फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद ये देखिए जी एक बड़ा स्पून लेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी इसमें कितना कम रह चुका है, बस ग्रेवी सी बने। ये खाने वाला मैंने स्पून लिया है। तो ये स्पून भर कर एक बड़ा हम ये अंडा रखते जाएंगे। जो अंडे में फेंटे थे ना वो स्पून एक पूरा बड़े साइज़ का लेंगे, बाउल वाला स्पून। तो वो भर भर के रखते जाएंगे। अब हमने ये अंडा डालने के बाद इसे बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाना, हिलाएंगे नहीं, ताकि जहाँ जहाँ हम अंडे का स्पून एक रखेंगे वहाँ एक गोल शेप की टिक्की बन जाएगी अंडे की। तो फेंट कर हमने अंडे नहीं डालने इसमें, वो भुजिया सी बन जाती है। हमें भुजिया नहीं बनानी है। असल में ये ग्रेवी के साथ आलू और अंडे का सालन बहुत टेस्टी बनाकर तैयार करना है। देखिए जी अंडा डालने के बाद जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, बहुत प्यारी सी इसकी टिक्कियाँ सी बन जाएंगी। ये अंडा डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे। ये हम देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया है।
तो देख सकते हैं माशाल्लाह से अंडे जैसे ही हमने डाले थे ना, जहाँ जहाँ हमने स्पून से डाले थे वहाँ वहाँ एक टिक्की नुमा अंडा बन गया है। तो बहुत ही मज़े का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बॉयल अंडे बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, लेकिन एक अलग स्टाइल का है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।